सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के सवेरे उठ के हाँ 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 सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, राधे सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के हरि बोल। पहले नाम रटो राधा को फिर करियो वसना, पहले नाम रटो राधा को फिर करियो वसना, पहले नाम जपो राधा को फिर करियो वसना, पहले नाम जपो राधा को फिर करियो वसना, राधा जी को नाम सुमिर के 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 कर लो भव से पार, ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के हरि बोल। राधा जी को नाम देवता सुमिरे श्यामा श्याम, राधा जी को नाम देवता सुमिरे श्यामा श्याम, अरे राधा जी को नाम देवता सुमिरे श्यामा श्याम, राधा जी को नाम देवता सुमिरे श्यामा श्याम, हे राधा जी को नाम जपत सब, राधा जी को नाम जपत सब, राधा जी को नाम रटत सब, राधा जी को नाम रटत सब, मिली वृंदावन धाम, ले लो राधे जी को नाम, राधे सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के ले हाँ सवेरे उठ के ओ सवेरे उठ के ओ सवेरे उठ के ओ सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के ले लो राधे 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 नाम, सवेरे उठ के ले लो राधे 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 नाम, सवेरे उठ के ले लो राधे जी को नाम, सवेरे उठ के
राधा रानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान का दिव्य वांगमय स्वरूप साक्षात प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण का दिव्य वांगमय स्वरूप साक्षात प्रिया प्रीतम ही हम सबके मध्य में भागवत जी के रूप में विराजमान हैं। ऐसे भगवान की परम आनंददायिनी मंगलदायिनी कथा, सहज मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाली कथा के माध्यम से हम लोग मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस, सप्तम दिवस के सप्ताह यज्ञ की इस श्रृंखला में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आइए कल जहां कथा हम लोगों ने विराम लिया था वहां से प्रारंभ करते हैं। कल कथा आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान वृंदावन की व्रज की माधुर्य लीला को भगवान समेट करके अक्रूर अपने चाचा के साथ, अक्रूर महाराज के साथ भगवान मथुरा पधारे हैं। भगवान ने कंस के समस्त परिकरों के साथ, सैनिकों के साथ, उनके भाइयों के साथ भगवान ने कंस का भी उद्धार किया है, वध किया है। धरती के भार को मानो कुछ हल्का किए, कुछ कम किए। भगवान अपने माता पिता को और नाना जी को भगवान ने कारागृह से मुक्त कराया और नाना को राजा बनाया। रात्र भगवान विश्राम की, सुबह हुआ और नंद बाबा भगवान से मिलने के लिए आए और नंद बाबा ने भगवान से निवेदन किया, लाला अब हम सबको को अपने वृंदावन वापस चलना चाहिए। हम लोग 2 दिन के लिए आए थे और 2 दिन हो गया। यज्ञ जिस कार्य से के निमित्त हम लोग यहाँ पधारे थे वह यज्ञ का कार्य पूरा हो गया। और सबसे बड़ा यज्ञ तो ये दुष्ट कंस का जो विनाश हुआ, इससे संतों का, भक्तों का, इससे जो भगवान के भक्त हैं, संत जन हैं, इन सब का दुख दूर हुआ। तो ये सबसे अच्छा काम हुआ। तो सारे यज्ञ पूर्ण हुए। तो अब आओ लाला हम लोग वापस चलते हैं। जैसे नंद बाबा ने भगवान से कहा कि कन्हैया हम लोग वापस अपने वृंदावन चलते हैं, तो सुनते ही भगवान भावुक हुए। भगवान ने कहा, बाबा आप तो जानते हैं अभी अभी हमने कंस का वध किया है और यह कंस के वध की खबर जब जरासंध को, उसके ससुर जरासंध को पता चलेगा, क्योंकि कंस की जो पत्नियां थीं, एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्य भरतर्षभौ। कंस की जो पट महिषी थी, महारानियां थी, ये दोनों जब वापस जाएंगे अपने मायके और इनके पिता को जब जरासंध को पता चलेगा कि हमारे जामाता का कृष्ण ने वध कर दिया, समाप्त कर दिया, और फिर तो पूरी मथुरा को घेर लेगा, पूरी मथुरा संकट में आ जाएगी। इसलिए बाबा अगर आप कहें तो हम 2-4 दिन के लिए मथुरा और रुक जाते हैं। मथुरा वासियों को कंस के संकट से तो बचा लिया, लेकिन जरासंध के संकट से कोई बचा नहीं पाएगा अगर हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जरासंध बहुत बलवान है, उसकी सैन्य शक्ति भी बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा है। इसलिए बाबा हमको यहाँ रुकना चाहिए। बाबा हम नंद बाबा ने कहा, लाला तुम सही कह रहे हो, तुमको रुकना चाहिए, लेकिन लाला तुम जरा विचार करो, हम सबकी चिंता नहीं, हम तो पुरुष हैं लाला, तुम्हारे सखा सब इनको देखने की इच्छा होगी, हम लोग बैलगाड़ी पे बैठेंगे, आएंगे, आपसे मिलके चले जाएंगे। लेकिन लाला जरा उस मैया यशोदा के विषय में तू विचार कर। जिस माँ को तूने कह के आया था कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा, 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, जिन गोपियों को तू वचन दे करके आया था कि तू 2 दिन में वापस आ जाएगा, उन तेरी मैया को, माँ को मैं क्या जा करके जवाब दूंगा? तेरे हाथ को मेरे हाथ में दे करके तुम्हारी माँ ने भेजा था कि मेरे लाला को वापस लेकर के आना, और जब लेकर के नहीं जाऊंगा तो माँ क्या सोचेगी? भगवान बाबा को समझाए हैं, बाबा आप मेरी तरफ से मैया से क्षमा याचना कर लेना। बाबा मैं शीघ्रता से यहाँ सब माहौल शांत हो जाएगा तो मैं शीघ्रता से वापस आ जाऊंगा। नंद बाबा समझ गए कन्हैया जाने वाला नहीं है। नंद बाबा
बलराम जी और भगवान कृष्ण दोनों भैया बाबा के चरणों में प्रणाम किए हैं, समस्त सखाओं से अपने मिले हैं। नंद बाबा सखाओं को और सारे अपने सखाओं को लेकर के नंद बाबा वापस आए हैं वृंदावन के लिए। इधर भगवान कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान गुरुदेव भगवान उज्जैन में सांदीपनी महाराज के यहाँ गए और समस्त शिक्षा को लेकर के गुरुदेव भगवान को दक्षिणा देने की, गुरु दक्षिणा देने की बात आई। भगवान ने हाथ जोड़ के विनती किया, प्रभु सरकार गुरुदेव भगवान आप आदेश दीजिए, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। सांदीपनी महाराज ने कहा कि प्रभु साक्षात भगवान को मैंने ज्ञान प्रदान किया, इससे बढ़कर के हमारे लिए गुरु दक्षिणा और क्या हो सकती है। जाकी सहज श्वास सुरतिचारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिन परमात्मा की सहज श्रुतियां ही वेद पुराण ये सारे जो हैं जिनका श्वास ही है, वो भगवान भी हमारे यहाँ आकर के अध्ययन किए, भगवान हमारे यहाँ के आकर के ज्ञान अर्जन किए, इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या हो सकता है। ये भगवान आप प्रभु आपने आकर के मेरा मान सम्मान किया है, आपने ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ने के लिए आप यहाँ नहीं आए थे, अभी तो आप हमारा सम्मान मेरा सौभाग्य मेरे मुझे प्राप्त कराने के लिए आप यहाँ पधारे थे, तो सरकार मेरा सौभाग्य है आप मेरे यहाँ पधारे। भगवान ने कहा नहीं प्रभु, गुरुदेव एक परंपरा है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है वह परंपरा का निर्वहन होता रहे, नहीं तो परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, आप आदेश दीजिए हम आपको क्या दें। गुरुदेव ने कहा बेटा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर तुम देना चाहते हो, कुछ तुम्हारे मन में है तो आप अपने गुरु माँ से पूछ लो। भगवान अपने गुरु माँ के पास गए, चरणों में प्रणाम किए, बोले मैया गुरु जी तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप अगर कुछ आदेश दें तो उस आदेश का हम पालन कर सकें, मेरा सौभाग्य होगा, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि आप मुझे आदेश देंगे कुछ पूरा करने के लिए। गुरु माता भगवान के चरणों को पकड़ के भगवान रोने लगी। भगवान ने कहा माँ आप क्या कर रही हो, आप हमारी गुरु माँ हो, आप मेरे चरणों को। गुरु माँ ने कहा कि प्रभु आप भले ही हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन आप जब प्रारंभ में आप पधारे थे, आप आए थे, तो आपके गुरुदेव भगवान ने बताया था कि देवी ये जो दोनों बालक आए हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात परमात्मा, ये भगवान ही बालक बन करके हमारे यहाँ शिक्षा ज्ञान अर्जन करने पधारे हैं। तो आप साक्षात भगवान हो, आप साक्षात परमात्मा हो, आप अनंत आनंद ब्रह्मांड के नायक भगवान प्रभु हो, आप नारायण हो, तो सरकार आप तो सब कुछ करने में समर्थ है ना। तो अगर आप सब कुछ करने में समर्थ है तो आप हमारे मरे हुए बालक को जो बचपन में प्रभासित क्षेत्र में खेलने गया था और समुद्र के किनारे उसका प्राणांत हो गया, वापस नहीं आया, तो सरकार अगर आप चाहेंगे तो हमारे बालक को भी लाके दे सकते हैं। प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं, आप अगर अपने गुरुदेव को गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं, तो बस एक हमारी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए, हमारे मरे हुए पुत्र को हमको वापस लाके कर दीजिए। भगवान ने मैया को अश्रुओं को पोंछते हुए कहा माँ आप एक छोटे से कार्य के लिए आप अश्रुपात कर रही हो, मैया मैं आपके यहाँ इतना दिन से हूँ, आप पहले क्यों नहीं बताई, आप पहले बताई होती तो मैं उसी दिन लाके आपके बालक को दे दिया होता। भगवान बोले कि माँ आप चिंता मत करो, मैं शीघ्रता से बालक को वापस लेके आता हूँ। भगवान गए हैं समुद्र के अंदर और समुद्र ने कहा सरकार मेरे पास ऐसा तो कोई बालक नहीं है, हाँ मेरे अंदर एक असुर रहता है, आप हो सकता है वह बालक को निगल गया हो, चुराया हो, आप उसके पास जाओ। तो भगवान ने उसका वध किया। 5 जन नाम का शंख भगवान ने प्राप्त किया है, जो शंख में आकर के रहता था, उस असुर का वध किए, तो वह शंख भगवान ने प्राप्त किया और सीधे भगवान महाराज के यहाँ गए और भगवान अपने गुरुदेव भगवान के पुत्र को ला करके वापस अपने गुरु माता और गुरुदेव भगवान को दिया है। दोनों गुरुदेव भगवान गुरु माता बहुत प्रसन्न हुए हैं और भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भैया को बहुत आशीर्वाद दिए और भगवान वहां से फिर वापस अपने मथुरा को पधारे हैं। मथुरा में भगवान विराज रहे थे। कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान के बड़े भैया थे जिनका नाम था उद्धव जी। उद्धव देवभागस्य, देवभाग भगवान के जो चाचा थे, वसुदेव जी के जो भाई थे, जिनका नाम था देवभाग, देवभाग जी के पुत्र थे उद्धव। और ये बड़े ज्ञानी थे, क्यों? क्योंकि साक्षात बृहस्पति की शिष्य थे। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा,
शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः। एकदम भगवान के सखा, भगवान के बड़े भैया भी थे, भगवान के सखा भी थे, मथुरा में विष्णु वंश में मंत्री पद पर भी थे, और भगवान बृहस्पति महाराज के शिष्य थे। इनको ज्ञान बहुत ज्यादा था। और आदमी को कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको फिर उसका अहंकार हो जाता है। ज्ञान होना अच्छी बात है, ज्ञान होना बुरा नहीं है, ज्ञान तो परम पवित्र है। बिना ज्ञान के संसार सागर से पार हो पाना सरल नहीं है, कठिन हो जाता है। तो ज्ञान तो अर्जन करना अच्छा है, ज्ञानी होना बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान का अहंकार होना ये अच्छा नहीं है। तो इनको ज्ञान तो था, इनको बहुत ज्ञान था, अच्छा था, लेकिन ज्ञान का अहंकार इनको हो गया था। भगवान सोचे उद्धव जी आप हमारे भाई हैं, आपको ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने ज्ञान का अहंकार है। लेकिन जब तक इस ज्ञान के अहंकार पे, एक कोरे कोरे ज्ञान पे जब तक श्यामल भक्ति का रंग ना चढ़े उद्धव भैया, तब तक वह ज्ञान भी कोरा कोरा दिखाई पड़ता है। तो आओ हम आपको भगवान ने कृपा किया है और भगवान ने लीला रची है। एक दिन माता देवकी के मन में भाव हुआ कि जब से कृष्ण वृंदावन से पधारा है, आया है, तब से आज तक कभी प्रेम से मन भर के, पेट भर के भोजन नहीं किया है। सामने वाला भोजन अगर करे, अगर वह मन से भोजन करे, पेट भर के खा भोजन करे, तो पता चल जाता कि वो भोजन नहीं मन से किया, पेट भर के भोजन कर लिया। अगर नहीं पेट भर के भोजन करे तो लग जाता कि नहीं लग रहा, आज भोजन जो है मन से नहीं किया। खाने से पता चल जाता कि कैसे भोजन कर रहे हैं। माँ को पता चल जाता कि ये कन्हैया भोजन अच्छे से नहीं करता है। तो माँ को लगा कि पता नहीं कैसे यशोदा अपने घर भोजन बना करके कैसे कैसे इसको खिलाती थी, पता नहीं किस विधि विधान से क्या करती थी, मुझे तो पता नहीं चलता है। मैं तो कभी आज तक लाला को भोजन कराई नहीं, तो कैसे भोजन कराया जाता मुझे पता भी नहीं है। बचपन से कभी मैं लाला को भोजन नहीं करा पाई, तो मुझे क्या पता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर जो भोजन बनता है सब दास दासी भोजन बनाती हैं और यशोदा जी अपने हाथ से भोजन बनाती रही होंगी। तो आज चलो मैं भी अपने हाथ से भोजन बनाती हूँ। तो मैया देवकी महारानी हैं, लेकिन फिर भी आज सारे दासियों को हटा करके स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाई हैं और नाना प्रकार के व्यंजन बना करके स्वर्ण के थाली में सजा करके मैया भगवान के सामने लेकर के आई हैं। आवाज दिया है, कन्हैया लाला भोजन आके कर लो। भगवान उठे हैं, हाथ पैर धुले हैं, भगवान आकर के आसन पे बैठे हैं। सामने माता जी लाके भोजन परोसी हैं और भगवान ने भोग लगाया, अन्नपूर्णा को प्रणाम किया है। वो प्रणाम करके जैसे भगवान एक ग्रास तोड़ करके रोटी साग दाल इत्यादि में डुबो करके भगवान जैसे मुख में डालना ही चाहे हैं, भोजन के थाल में रखे हुए समस्त व्यंजनों के बीच में कटोरी में एक भगवान को एक कटोरी में दूध दिखाई पड़ गया। जैसे भगवान की निगाह में, भगवान के दृष्टि में दूध पड़ा है, वह दूध को देखते ही भगवान को रोती बिलखती मैया यशोदा की याद आ गई है। दूध को देखते ही मैया को यशोदा, भगवान कृष्ण को, लाला को मैया यशोदा की याद आ गई। अब जैसे माँ की याद आई, अब भगवान से कैसे रह पाए भगवान। अब तो भगवान के आंखों से झरझर नीर बहने लगा है। लाख प्रयास भगवान ने किया, लेकिन भगवान भोजन नहीं कर पाए। अंत में वहां से उठना पड़ गया प्रभु को। भगवान उठे अपने महल में जाकर के और वृंदावन की तरफ दृष्टिपात करते हुए खिड़की को पकड़ करके भगवान रोने लगे हैं। यह बात, इस घटना से मैया को बहुत कष्ट हुआ है। माँ थाल को उठाई और रोते हुए मैया लेकर के वापस चल पड़ी। सामने से उद्धव जी आ रहे थे। उद्धव जी ने देखा, अरे माँ तू आज रो रही है, क्या हुआ तुझे? ये भोजन के किसके लिए भोजन लेके गई थी और पूरा भोजन वैसे वापस लेके क्या हुआ? कोई बात हुआ है? सारी बात माता देवकी ने उद्धव को बताया है कि आज मैं अपने हाथ से भोजन बना के लाला के ताई ले गई थी, लेकिन लाला भोजन नहीं किया। पता नहीं क्या है उद्धव, जब से आया है वृंदावन से ना, कभी ऐसा लगता कभी मन से भोजन नहीं करता। अरे रोज तो एक आध दो ग्रास खा भी लेता था किसी प्रकार से, और आज तो गजब कर दिया। आज तो एक ग्रास भी भोजन का नहीं खाया और भोजन देखते ही रोने लगा, उठ के वहां से चला गया। पता नहीं क्या है, भोजन ही नहीं करता प्रेम से। उद्धव जी ने कहा, मैया तू चिंता मत कर, हम कन्हैया से जाकर के आज बात करते हैं, ऐसा क्यों करता है। तो उद्धव जी उठे,
और मां अंदर गई। उद्धव जी भगवान के भवन में महल में पधारे हैं। आवाज दिया है, भगवान को लगा कि उद्धव भैया आ रहे हैं। भगवान तुरंत अपने आंसुओं को पोंछे और भगवान ने आदर किया है। भैया साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं। उद्धव ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ लाला ये तू क्या करते हो? आज तो तुम्हारे लिए मैया इतने प्रेम से भोजन बना के लाई, अपने हाथ से आज भोजन बना के लाई थी, आज तो तू गजब कर दी, एक गिलास भी भोजन नहीं किए। क्या बात है, क्यों आप भोजन नहीं करते हो? आपको पता है आपकी इस क्रिया से आज माँ के हृदय में कितनी पीड़ा हुई है, माँ को कितना दर्द हुआ आज। भगवान ने कहा उद्धव भैया हम समझ सकते हैं, मेरे इस बर्ताव से माँ को जरूर कष्ट हुआ होगा, मुझे पता है, हम समझते हैं माँ को जरूर पीड़ा हुआ होगा, लेकिन भैया क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं है। भैया मेरे सामने भोजन में जब दूध दिखाई पड़ जाता है तो दूध को देखते ही हमारी मैया यशोदा मुझे याद आ जाती है। भैया ये वही दूध है जिस एक गिलास दूध को पीने के लिए अपने मैया को पूरे गोकुल में हम दौड़ाया करते थे। एक गिलास दूध को पीने के लिए मैं अपने माँ को पूरे गांव गांव गली गली में अपने पीछे पीछे मैया को मैं दौड़ाया करता था। किसी प्रकार से बहुत परिश्रम करके मुझे मैया एक गिलास दूध पिला पाती थी। यह जब दूध मेरे सामने आता है तो हमारी वह रोती विलखती माँ मुझे याद आ जाती है, फिर मैं भोजन नहीं कर पाता। भैया मेरा एक निवेदन है उद्धव भैया, आप मैया से जाकर के कह देना कि मेरे सामने आज के बाद कभी भोजन में दूध लेके ना आवे। अगर दूध नहीं आएगा तो शायद हम भोजन कर ले। और भैया उद्धव ने कहा कि कन्हैया तुम क्या मजाक करते हो? अरे तुमको आए हुए कितना दिन हो गया वृंदावन से? वो बताओ इतने बड़े ज्ञानी साक्षात उज्जैन में जाकर के तुमने सांदीपनी गुरुदेव भगवान से शिक्षा लिया है, सांदीपनी गुरुदेव के शिष्य होकर के, वो बताओ ये साधारण बच्चों के तो तुम रो रहे हो और उनके लिए उन गंवार ब्रजवासियों के आप रो रहे हो। बताओ क्या उन गंवार ब्रजवासियों में ऐसा भरा पड़ा है जो आप उनके लिए इतना रो रहे हो? जैसे उद्धव के मुख से निकला उन गंवार ब्रजवासियों के लिए इतना क्यों रो रहे हो? अब तो भगवान से नहीं रहा गया। भगवान के अपनों को कोई गंवार कह दे, अपना बेटा कितना ही नालायक क्यों ना हो, अपना बेटा कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, अपना बेटा कितना ही जड़ क्यों ना हो, लेकिन अपने बेटे को माँ के सामने पिता के सामने कोई बेटे को कि तुम्हारा बेटा मूर्ख है, पागल है, जड़ है, गंवार है तुम्हारा बेटा, भले ही वो निपट गंवार ही क्यों ना हो, लेकिन माता पिता के सामने कोई कह दे तो माता पिता को कितना कष्ट होता है। भगवान के अपने भक्तों के लिए उद्धव जी ने कहा कि उन गंवार ब्रजवासियों के लिए क्या इतना रोते हो? यह सुनते ही भगवान तो एकदम मानो व्यथित हो गए हैं परमात्मा। भगवान समझ लिए। भगवान ने कहा उद्धव जी मुझे पता है आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि आपको ज्ञान ज्यादा है ना। लेकिन उद्धव जी आप नहीं जानते हो, कितना भी ज्ञान हो जाए आप कितने भी ज्ञानी बन जाओ, लेकिन जब तक आपको भक्ति का श्यामल रंग नहीं मिलेगा तब तक आपका एक कोरा ज्ञान कोरा का कोरा ही दिखाई पड़ेगा। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा यही अवसर है और अब यही उद्धव को सीधे ब्रज भेजना चाहिए। जिनको ये गंवार समझते हैं, उन गंवारों को, उन ब्रजवासियों को देख तो लेके वो हैं कैसे। भगवान ने कहा उद्धव भैया आप एकदम सही कह रहे हो भैया, एकदम आप हमारी बीमारी को रोग को आपने पकड़ लिया। वाह क्या बात भैया, क्या पूछना है। हम खुद नहीं समझ पाते थे कि कारण क्या है इतना हम जो परेशान रहते हैं, हम तो खुद ही अपने परेशानी से परेशान थे। आपने एकदम सही पकड़ा है, एकदम आप हमारे रोग पकड़ लिए भैया। एक काम करो बस भैया अब हमारी इस बीमारी को आप ही दूर कर सकते हैं। उद्धव ने कहा मतलब? भगवान ने कहा देखो भैया एक हाथ से ताली तो बजती नहीं। हाँ वो तो पता है। भगवान ने कहा भैया देखो ब्रजवासी हमको याद करते हैं तभी तो उनकी हमको याद आती है। अगर वो हमको याद करना बंद कर दे तो हम भी उनको याद करना बंद कर दे। वो हमारे वियोग में रोना बंद कर दे तो हमको भी उनके वियोग में रुदन नहीं आएगा। एक काम करो भैया आप सीधे यहाँ से वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को आप कुछ उपदेश दे दो। कहा श्री कृष्ण उद्धव से वृंदावन चले जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना कि विरह की वेदनाओं में सदा बेचैन रहती हैं, तड़पती हैं आह भर भर के, रो रो के कहती हैं कि वही मेरे श्याम हैं, वही मेरे श्याम हैं, वही मेरे श्याम हैं। नैना कजरारे
और बाल घूघरवारे हैं, बोर बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम हैं। वो जो कृष्ण है, कन्हैया है, वही हमारे प्रीतम हैं, और वही उन्हीं के वियोग में, हमारे वियोग में सारे गोपियां इस प्रकार से मुझे याद कर कर के रोती हैं। तो भैया एक काम करें, आप वृंदावन जाएं, उन गोपियों को समझाएं और मुझे याद करना वो बंद कर दें, तो हम भी उनको याद नहीं करेंगे। उद्धव ने कहा, कन्हैया क्यों हमको फंसाते हो आप? अरे मैं साक्षात बृहस्पति का चेला हूं। भगवान ने कहा, तो हम जानते हैं आप बृहस्पति के शिष्य हो, हमको तो पता हो, तो इतना तो हम जानते हैं भैया, आप हमारे बड़े भैया, क्या इतना भी आपको नहीं जानते? उद्धव ने कहा, तो आपको जब पता ही है तो उनके पास क्यों भेज रहे? हमारे निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपदेश को, हमारे दिव्य वेद की श्रुतियों को, ऋचाओं को क्या कुमार ब्रजवासी समझेंगे? भगवान ने कहा, भैया हमको ये भी पता है कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप जैसा ज्ञानी का अगर उनको दर्शन भी हो जाएगा ना, आप जैसे ज्ञानी का केवल दर्शन हो जाए उन ब्रजवासियों को ना, तो उससे भी उनका कल्याण हो जाएगा। अरे पूरा नहीं समझ पाएंगे, एक आध दो प्रतिशत तो उनको कुछ न कुछ समझ में आएगा। अरे नहीं बहुत कठिन बात करना, थोड़ा नीचे होकर के थोड़ा समझा देना, कुछ तो उनको समझ में आ जाएगा। भगवान बहुत समझाए हैं। उद्धव भगवान की बात बोले, समझ के बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप कहते हो तो हम जाने को तैयार हैं, वैसे कोई मतलब नहीं है जाने का, वो सब कुछ समझेंगे नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है, फिर भी आपको जाना चाहिए। तो उद्धव ने कहा, ठीक, हम जाने को तैयार हैं। उद्धव तैयार हुए और सीधे निकले। भगवान ने कहा, आपको जाना चाहिए, तो उद्धव मुड़े और एकदम चल दिए। भगवान बोले, भैया कहाँ? उद्धव ने कहा, कन्हैया आपने ही तो कहा वृंदावन चले जाओ, वृंदावन हम जा रहे हैं। भगवान ने कहा, ऐसे जा रहे हो? उद्धव ने कहा, तो कैसे जाएं? अरे जैसे हैं वैसे ही तो जाएंगे। उद्धव ने कहा, भैया अगर ऐसे जाओगे ना इस वेशभूषा में ना, तो ब्रजवासी आपका उपदेश तो बहुत दूर रहा, आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उद्धव ने कहा, क्यों? भगवान ने कहा, जानते हो जब से ब्रजवासियों ने मुझे देखा है ना, अब मुझे देखने के बाद ब्रजवासी अब संसार के किसी भी प्राणी को देखना ही नहीं चाहते। क्यों? इसलिए क्योंकि अब न आँखी तर आवत कोई। जनक जी के दूत जब जनक जी के यहाँ से पुत्रिका लेकर के अवध नरेश के यहाँ, दशरथ महाराज के यहाँ, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ पहुंचे और आकर के बताया है कि आपके राजकुमारों ने तो जिस धनुष को बड़े से बड़े वीर रावण बाण छुआ नहीं चापा, उस धनुष को राम ने सहजता में उड़ करके खंडन कर दिया, तोड़ दिया धनुष को। जिस परशुराम को देख करके सारे राजा महाराजा डर के मारे वो कुर्सी के सिंहासन के नीचे घुस जाया करते थे, उन परशुराम महाराज को आपके छोटे राजकुमार लखन ने तो महाराज उनको एकदम सीधा ही कर दिया। आपके पुत्रों का क्या, और जैसे कहा दशरथ जी